तो इसी के साथ एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं मैथ वाला अबू बकर। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं ना कुछ आपको फार्मूलाज या कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और हैक्स बताना चाहूंगा कि जो आपको अगर पता होंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी। तो पहले उनकी तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज है क्या, चैप्टर नंबर 2 है क्या, लोगारिथम से रिलेटेड है ना। अब लोगारिथम्स क्या होते हैं बच्चों? लोगारिथम्स इस तरह की चीजें हैं कि कोई भी बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा करके लिखना और बड़ी बड़ी पावर्स को छोटा करके लिखना और उनको सॉल्व करना, ये सारा हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लोगारिथम्स के थ्रू कर सकते हैं। आज मल्टीपल जगह पे बैंकिंग में और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग में और हर जगह पे लोगारिथम्स का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लोगारिथम के बारे में लिख दिया कि लोगारिथम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। उसने लोगारिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, एक ना जर्नल फॉर्म, ये आपको बुक में मिल जाएगा सारा कुछ, लेकिन ऑब्वियसली थ्योरी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये जर्नल फॉर्म है लॉग बी, और ये बी बेस है और एक्स उसका मतलब रिजल्ट है, इज इक्वल टू वाई। अच्छा, यहाँ पे लग रहा होगा ये इसकी पावर है, ये पावर नहीं है, पावर इसकी ये बनेगी। मैंने ऐसी बात क्यों कही? यहाँ पे तो मुझे पावर ये लग रही है, मैं कह रहा हूँ कि वाई पावर है। तो इसको मैं आगे चल के डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ना ये एक हमारे पास ये जनरल टर्म देख लें। ये दो टर्म्स हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये लोगारिथमिक फॉर्म में। तो यही क्वेश्चन हमने बार बार सॉल्व करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। सबसे पहले आपको ना इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। आप वो आपको कहेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करो, लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले लोगारिथमिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो एक आप सिंपली लॉग लिख दोगे। अब लॉग लिखने के बाद आगे क्या करना है? ये जो ये चीज हुआ करेंगे ना, ये बेस जो है, इसको यहाँ पे लॉग के नीचे छोटा सा ये बेस के फॉर्म में लिख दिया करना है। ठीक हो गया। अब ये जो पावर होगी ना, इसकी जो पावर है, इसको इक्वालिटी के इस तरफ लिख दिया करना है। ठीक हो गया। अब पावर को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लिख दोगे। उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्ट है ना, यानी बी की पावर वाई, यानी बी की कोई कोई भी बी होगी उसकी पावर वाई होगी, यानी बी को पावर वाई जो भी लोगे उसका रिजल्ट जो आंसर आता है वो एक्स होगा। तो एक्स को इधर यहाँ पे लिख दिया करना है। ठीक हो गया। तो आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने ये क्यों बोला कि एक्स इसका रिजल्ट है और ये बी की जो पावर है वो वाई है। बात समझ आई? यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी दिया कि b इज अ बेस है और x इज अ रिजल्ट ऑफ द नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग टेकन, यानी x उन नंबर्स का रिजल्ट है जिनका आप लोगारिथम लेने जा रहे हो। और y क्या है? y इज द एक्सपोनेंट ऑफ लोगारिथम ऑफ x टू द बेस y। तो y क्या है? एक्सपोनेंट है b का। जब b का एक्सपोनेंट y लोगे, यानी b का जब एक्सपोनेंट y लेके जो आंसर आएगा उसका जो आंसर x आएगा, तो ये y उसका मतलब वो एक्सपोनेंट है जब जिसको b की पावर लेके x आंसर लेके आते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स और हैक्स थे जो आपको, हैक्स तो नहीं कहते लेकिन ये इनको मेन जो है चीजें हैं, अगर ये ही नहीं हमें आती होंगी तो हम आगे चल के क्या ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सब में वो कह रहा है कि लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके 8 पार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो बच्चों लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है? क्या होती है बच्चों लोगारिथमिक फॉर्म? के ये जो 10 है, ये जो 10 है ये तो एज इट इज रहेगा ना, यानी आप लिख लोगे log, ये 10 है, ये 10 बेस में आ जाएगा। ऐसा ही है ना, 10 बेस में आ गया। और ये जो पावर है वो पावर इक्वालिटी के दूसरी तरफ चली जाएगी। और ये 1000 है, यानी इन दोनों का रिजल्ट है, जब 10 की पावर 3 लेते हैं 1000 आता है ना, तो इनका जो रिजल्ट है 1000 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अभी मैंने पीछे बताया कि जब लोगारिथम लेते हैं तो ये जो चीज ये बेस होती है ये एज इट इज आ जाती है, ये जो रिजल्ट होता है ये यहाँ पे आ जाता है, और ये जो पावर होती है ये इक्वालिटी के उस तरफ चली जाती है। तो हमने इसी तरह इसका ले लिया, लोगारिथम ले लिया, लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथम तो ले लिया, लोगारिथमिक फॉर्म निकाल ली कि 10 इसकी बेस में आ गया लॉग की, और ये जो रिजल्ट है वो 1000 यहाँ पे आ गया इक्वालिटी के उस तरफ। ये जो हमारे पास पावर जो एक्सपेरिमेंट होती है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह देता है इन लोगारिथमिक फॉर्म। अच्छा, आप अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो कुछ इस तरह भी कर सकते हो। हम लिख लेते हैं एस वी नाउ। लोगारिथमिक फॉर्म बच्चों क्या होती है?
लोगारिथमिक फॉर्म जैसे ये वाली जो लोगारिथमिक फॉर्म है ये मैं लिख लेता हूँ log b x इज इक्वल टू वाई, यानी इसको अगर डिटेल में देख लें log b x इज इक्वल टू वाई। तो हेयर b क्या है, b इज इक्वल टू 2 है, x क्या है, x रिजल्ट होता है, x इज इक्वल टू 256 है, और y क्या है, y इज इक्वल टू 8 है। तो ये अगर बिल्कुल डिटेल में करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो, बस वैल्यूज पुट कर दो, log b की जगह क्या बच्चों 2, x बच्चों क्या 256 इज इक्वल टू 8। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म आ गई इसकी। तो अगर आप डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, नहीं तो मतलब जिस तरह आपने ऊपर किया तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो अब मैं ना हर जगह फॉर्मूला लिख दिया करता हूँ, लिख देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं इसको करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि एज वी नो, हमें क्या पता है log b की पावर x इज इक्वल टू वाई होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि b क्या है, b बेस होती है, पहले log लिख लिया, b बेस होती है, बेस क्या है 3, 3 बेस में आ गया, x क्या होता है रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या है 1/27, और इज इक्वल टू वाई, वाई क्या होता है जो 3 की पावर में होता है यानी बेस की पावर में होता है, वो क्या है -3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, सिंपल सिंपल सी चीजें है ना। तो ये सिंपल सिंपल कुछ ट्रिक्स यूज करके ये सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक रिमाइंडर फिर से देना चाहूंगा कि हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के लिंक्स भी इंक्लूड कर दिए, जिसमें आपको पूरे जो हमारा लेक्चर होगा उसकी फोटोज मिल जाए करेंगे, आप आराम से फोटोज को देखें और अपने नोट्स कंप्लीट करें। इसी के साथ एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया और उसका भी लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। क्यों किया, मैंने कहा कि बच्चे होते हैं कि उन व्हाट्सएप तो नॉर्मली हर कोई यूज करता है ना, तो व्हाट्सएप तो हम दिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कभी ना कभी स्टेटस वगैरह या चैट्स वगैरह के लिए। तो हमें चैनल का जब चैनल में कोई अपडेट आएगी ना तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि नई वीडियो इंक्लूड हो गई है। तो आप आसानी से उस चैनल पे जाएंगे और सारी इंक्लूड जो जितनी भी वीडियोज है वो हमने ऑर्डर्स में उसको वहां पे शेयर किया होगा, आप सिर्फ उस लिंक को ओपन कीजिएगा और आप यूट्यूब पे लैंड हो गए और आप आसानी से अपनी वीडियोस देख सकते हैं, जो आप जो भी लेक्चर को देखना चाहते हैं, ठीक है। इन लोगारिथमिक फॉर्म, तो लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है बच्चों, log b और बेस और ये रिजल्ट x और इज इक्वल टू ये जो एक्सपोनेंट होता है y, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, log बेस b है, b क्या है 20, 20 नीचे आ गया, ठीक हो गया। और ये जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है 400, 400 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू जो पावर है, पावर जो एक्सपोनेंट होती है वो y होती है, वो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा इख्तिताम की तरफ, पार्ट इख्तिताम की तरफ चल गया। और अब एक और क्वेश्चन इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक हो गया। तो लोगारिथमिक फॉर्म बच्चों क्या होती है, लोगारिथमिक फॉर्म होती है कि log ये जो x होता है ये बेस में आ जाएगा, या सॉरी बी बेस में आ जाता है, x जो रिजल्ट होता है वो उसको इस तरह बड़ा करके लिख सकते हैं, इक्वालिटी के उधर जो एक्सपोनेंट होती है उसको y को इक्वालिटी को उस तरफ लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, log बेस क्या है बच्चों, बेस 16 है, और ये जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है बच्चों 1/2 है, इज इक्वल टू आंसर के मतलब ये आंसर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है कि जो y है y इक्वालिटी के उस तरफ, y क्या है बेस, वो पावर है बेस की 16 की पावर है y, तो वो क्या आ गया -1/4 आ गया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और लास्ट पार्ट, अच्छा ये आप ये देख सकते हो कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों अगर आपस में इक्वल ना होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपस में इक्वल है कि 16 है तो 16 को माइनस पावर है नीचे जाके 16 1/16 की पावर 1/4 हो जाएगा, तो 16 का होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को 4 के साथ जब कटा करोगे तो 1/2 आंसर आएगा। इसी तरह पावर नीचे लेके जाओगे 3 की पावर 3 को 27 ही होता है, 20 का स्क्वायर लो 400 ही होता है। तो ये सारी पावर्स आपस में सेम है, बस इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अब लास्ट तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। इन लोगार्थमिक फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म क्या है बच्चों? लोगार्थमिक फॉर्म में क्या आ गया? log बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब बी क्या है? बेस होती है, एक्स क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है, और वाई क्या होता है? जो बेस बी का एक्सपोनेंट होता है। तो log 11 बेस में आ गया, एक्स क्या है? रिजल्ट, वो क्या है? 121 इज इक्वल टू वाई क्या आ गया? ये जो इसकी पावर में होता है। ठीक हो गया? तो इसके साथ ये भी क्वेश्चन इख्तिताम की तरफ चल दिया। ठीक हो गया? अब इसके दो पार्ट रह गए, पार्ट नंबर 7 और 8, तो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो पार्ट नंबर 7 में क्या है? पी इज इक्वल टू क्यू की पावर आर। तो लिख लिया इन लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है बच्चों? लोगारिथमिक फॉर्म होती है log बेस बी और जो रिजल्ट होता है वो x इज इक्वल टू जो पावर होती है y। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये चीज है, अब ये चीज इसके इक्वल है, तो क्योंकि पावर यहाँ पे है ना, तो ये अब बेस है। तो log बेस क्या है? q, और उसका रिजल्ट क्या है? p इज इक्वल टू उसकी पावर क्या है? r। यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, बस ये याद रख लेना कि जो पावर वाली होगी ना, तो वो एक्सपोनेंट और बेस वाली फॉर्म होगी। तो ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होना कि इक्वालिटी के इस तरफ तो नहीं है, तो पावर उस तरफ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो लोगारिथमिक फॉर्म क्या होती है बच्चों? लोगारिथमिक फॉर्म होती है log बेस बी रिजल्ट x इज इक्वल टू जो उसकी पावर होती है x की, सॉरी b की बेस की पावर y होती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? log बेस क्या है? 32, रिजल्ट क्या है? 1/2 इज इक्वल टू पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? -1/5। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो आप जरूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह इस लेक्चर से फायदा उठा सके। ठीक हो गया? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? उसने ना log के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। इसको सिर्फ आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या सिंपल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब लोगारिथमिक फॉर्म में आंसर दिया हो, तो उसको अगर सिंपल में कन्वर्ट करवाना हो तो क्या करते हैं? बेस को बड़ा करके लिख देते हैं, जो इक्वल के इधर होता है उसको उसकी पावर में लिख देते हैं, और ये जो एक्स उसका रिजल्ट होता था, रिजल्ट को इक्वालिटी के इधर लिख देते हैं। तो सिंपल सी फॉर्म है बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? कि जो b है उसको कैपिटल करके बड़ा करके, यानी बेस को बड़ा करके लिख लें, और क्या ये जो इक्वालिटी किस तरफ है, ये b की पावर में आ जाती है, क्योंकि ये b का एक्सपोनेंट होता है। मतलब यहाँ पे तो मैं तो जनरल की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये y कह लेता हूँ इज इक्वल टू, और ये जो x होता है, ये जो रिजल्ट होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये पीछे हमने किया था अभी, तो सिंपल इसको कर लो। तो b क्या है यहाँ पे? बेस बच्चों क्या है? 5 की पावर 3, यानी एक्सपोनेंट में 3 इज इक्वल टू 125। तो देखो 5 की पावर 3 लोगे तो 125 ही आंसर आएगा। ठीक हो गया? तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे कि लॉग टू बेस 2 में और इसका रिजल्ट 16 है इज इक्वल टू जो 4 है वो इसकी एक्सपोनेंट में। तो इसको भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों क्या होती है? हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कि बेस और उसकी पावर है y इज इक्वल टू वो जो उसका रिजल्ट होता है x के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट वाली वैल्यू है, रिजल्ट वाली वैल्यू 16 इधर लिख ली, ये बेस क्या था 2 को बड़ा करके लिख लिया, और ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी किस तरफ होता है? लोगारिथमिक फॉर्म में, तो इसको इसकी पावर में लिख लिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन एक्सपोनेंशियल। समझ आ रही है ना बच्चों? अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट में यस और थम्स अप कर दें कि यस समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल आसान सा था, हमें तो ये बहुत मुश्किल लगा था, ये तो बहुत आसान निकला। तो ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। b की पावर y इज इक्वल टू x। तो b क्या है? बेस होती है, y क्या होती है? उसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, और x क्या होता है? रिजल्ट होता है। रिजल्ट 1 है, तो रिजल्ट 1 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। बेस क्या है? 23,
23 और उसकी पावर कितनी आएगी 0। तो 23 की पावर 0, यानी किसी चीज की पावर 0 हो ना, किसी भी चीज की पावर, ये याद रख लो, चीज यहाँ पे याद रख लो कि दुनिया में किसी भी चीज, कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, उसकी पावर अगर 0 आ गई ना तो इज इक्वल टू 1 होता है। तो आगे चल के इसको सॉल्व भी, इसको हम ना, ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होगा जब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब इसके मजीद पार्ट पड़े हुए हैं, तो उन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आगे पार्ट्स की तरफ चलते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसमें पार्ट है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि log 5 की पावर क्या है, log की 5 है जो उसकी बेस है। तो सिंपल सिंपल अब इसको देख लेते हैं, पीछे फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए ना, तो अब आप हम सिंपल इसको बस कहते रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, तो बेस क्या है 5, तो बेस 5 लिख लिया, इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है 1 इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट है 5, तो 5 की पावर 5 अंदर 5। इसी तरह एक और log की बेस 2 है और ये रिजल्ट 1/8 है, जिसको x कहते हैं, और इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया, तो लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों क्या आएगा, ये 2 बड़ा करके लिख देंगे, जो इक्वालिटी के इधर है वो इसकी एक्सपोनेंट होती है, तो -3 इज इक्वल टू 1/8। तो अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ये देखो, रफली चेक भी कर सकते हो कि क्या ये हम सही कह रहे हैं। तो 2 की पावर -3 क्या होता है बच्चों, 1/2 की पावर 3, यानी नीचे आगे प्लस हो जाता है, तो 1/2 की पावर 3 करता है 1/8। तो यस, हमारा ये आंसर ठीक है। ये रफली आप, मैं इसको रिप्रेजेंट सेट भी करवा दिया कि क्या हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं। तो यस, हम ये चीजों को सही कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है, वो कहता है कि 1/2 log 9 और इसको 3। अच्छा, अब इक्वालिटी की इस तरफ आ गया ना, तो जैसे हम पीछे कंफ्यूज नहीं हुए थे कि q की पावर r है, तो पावर वाला और log वाली साइड वो होती है ना, तो अब log की बेस में ये 9 है, तो 9 क्या आ गया, इस तरह बड़ा करके लिख लिया। ये 3 इसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट 3 इधर आ गया, और 9 की पावर में एक्सपोनेंट में 1/2 लिखेंगे, तो 3 का स्केयर जब log और स्केयर को 2 के साथ 1/2 के साथ कटिंग कर दो तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी के साथ एक और क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। तो देखो, इसको भी लिख लेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट को पहले इस तरफ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0 है ना, तो यहाँ पे मैंने 6 लगाया हुआ, यहाँ पे 5 0 है, तो यहाँ पे 5 0 में आंसर आएगा ना। ठीक है, तो ये अच्छा, तो 6 0 नहीं है, 5 0 है। ठीक हो गया, तो 10 की पावर 5 इक्वल टू, हाँ, क्योंकि ये देखो ना, तो 10 की पावर 5 वो सिर्फ 5 0 आ गए आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे, 10 की पावर 5 है। अच्छा, आगे चलते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों क्या होगी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस क्या है 4, और इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ होती है, लोगारिथमिक फॉर्म में -2 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट होता है x 1/16। ठीक होगा, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हमने सोल्व कर लिए। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल छोटा सा, वहां पे सिर्फ ना वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने ये कर लिया ना, इस तरह ही करेंगे, बस एंड पे ना जो पावर्स में या सिंपल जो एक्स होंगे वो बस फाइंड आउट करना है। तो छोटे छोटे वो भी क्वेश्चंस है, तो अभी इसी वीडियो में देख के इस एक्सरसाइज को 2.2 को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को पहले किस में कन्वर्ट, एक्सपोनेंशियल कह रहा हूं, लोगारिथमिक फॉर्म दी हुई है, लोगारिथमिक फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिंपली उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अब देखना जरा, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो सोल्यूशन लिख लो, सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बच्चों आ गया, log x 64 इज इक्वल टू 3। तो लिख लोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों क्या आएगा, ये जो 6x है ये यहाँ पे बड़ा करके लिख लेंगे, और ये जो इक्वालिटी की उस तरफ है, ये x जो है पावर होती है ना, एक्सपोनेंट होती है, और ये 64 का होता है, इनका रिजल्ट होता है, तो 64 इधर आ गया। ठीक है, तो अब इसका 64 का ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 64 की फैक्टराइजेशन कर लो, यहाँ छोटे से फैक्टराइजेशन है, तो 64 की फैक्टराइजेशन कर लो। 64 को क्योंकि हमने लेके जाना है, पावर 3 बनानी है, दोनों की पावर्स ना मैंने सेम करनी है, तो मैं इसको 4 की ले देता हूँ, 4 1 4,
और 2 बच गया, 4 6 24। तो क्या यहाँ पे आ गया 4 4 द 16 और 4 1 द 4। तो 4 की पावर कितना आ गया बच्चों, 4 की पावर 3 आ गया। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो रूल्स के मुताबिक कि अगर बेसिस सेम है तो पावर आपस में सेम होती हैं, लेकिन अगर पावर सेम है तो बेसिस आपस में हो जाती हैं। तो पावर्स क्योंकि सेम है तो बेसिस आपस में सेम होगी, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लें, log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। 5 क्या है, बेस है, बेस को कैपिटल करके राइट कर लिया, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट पहले लिख लो, यहां पे लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों क्या आ जाएगा, 5 क्योंकि बेस है वो बड़ा करके लिख लेंगे, एक्स की पावर में आ जाएगा क्योंकि इक्वालिटी को उस तरफ जो होता है लोगारिथमिक फॉर्म में वो बेस की पावर होता है और इज इक्वल टू ये रिजल्ट होता है। तो अब देखो, अब ये तो नहीं इक्वल हो सकता, तो ये थोड़ा सा मसला आ गया, लेकिन मैंने कहा था कि किसी चीज की आंसर 1 कब आता है, जब किसी चीज की पावर 0 ले लेते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5x इक्वल टू 5 की पावर 0। तो किसी चीज क्योंकि बेसिस सेम कर रही है, अगर मैं बेसिस सेम कर लूंगा तो पावर भी सेम हो जाएंगे। तो 5 की पावर 0 1 होता है, तो 5 5 नीचे वाली बेस सेम होगी तो ऊपर वाली पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो x इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों को क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि log की बेस x और इसका रिजल्ट 8 है और इज इक्वल टू आंसर 1 है। ठीक हो गया, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये भी सिंपल है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा बच्चों, x जो बेस है वो कैपिटल आ जाएगा और इसका जो इक्वालिटी के इस तरफ है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, एक्सपोनेंट की पावर में यानी बेस की पावर में आ गया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो x की पावर 1 x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो सिंपल ये भी आंसर आ गया। तो ये तो बिल्कुल एक छोटा सा था, हमें पता नहीं लग रहा था कि कितना को कॉम्प्लेक्स होंगे क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है इसमें कि ये मुश्किल है कि आसान है, बस आपको मेथड्स एक बार समझ आ जाए, आपको जितना मर्जी वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दे, आपको एक्सपोनेंट को अगर लोगारिथमिक फॉर्म और अगर लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, जितना मर्जी वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे log 10 और इसका रिजल्ट x है और इज इक्वल टू -3, वो जो जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ये b होता है 20 और ये इनका रिजल्ट होता है जब और ये क्या होता है, ये जो y होता है यानी जो बेस की पावर में होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या गया बच्चों, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो मैंने अभी बोला वर्बली उसको मैं ये लिख लेता हूँ। तो 10 ये एज इट इज आ गया बेस में कैपिटल करके और ये इसके एक्सपोनेंट में आ गया इज इक्वल टू x आ गया। ठीक हो गया, तो बच्चों इसको ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 क्या होगा, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 को लिख सकता हूँ 1000 क्योंकि 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होती है। तो x के आंसर आ गया 1000, 1/1000। ठीक हो गया, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है और इसके साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, log 4x इज इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये बेस कैपिटल में आ गया और ये इसका रिजल्ट जो रिजल्ट है वो इस तरफ चला गया और ये जो एक्सपोनेंट है 3/2 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू x। अब देखो ये इसे इसके साथ कट गया तो 2 की पावर 3 रह गया, 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, 2 2 4 4 2 8। मैं लिख भी देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 आंसर आ गया और इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, ये पहले इसको लिख लेते हैं, 2 बेस में 1024 इनका रिजल्ट और x ये जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में था। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बेस में वो कैपिटल हो जाएगा और ये जो इक्वालिटी के उस तरफ है इसकी पावर में आ जाएगा
और 1024 इनका रिजल्ट होता है तो उस तरफ चला जाएगा। लो भाई, अब इनको ना 2 की पावर में बनाना है। 2 की पावर में बनाना तो मैं इसको सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखो फैक्टराइजेशन करनी है 1024, तो देखना 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 1 carry, 2 5 दा 10, 1 carry, 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 carry, 2 8 दा 16, ठीक हो गया। 2 दो पहले तो इकट्ठे हो सकते हैं तो जीरो नहीं आएगा। 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8, ठीक हो गया। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 1 कैरी आया ना क्योंकि 3 में से 1 बच गया। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 की जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 10। तो बेसिस सेम है। तो रूल है कि अगर इक्वालिटी के इस तरफ उस तरफ बेसिस सेम या पावर सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है और अगर पावर सेम हो तो बेसिस आपस में इक्वल हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज के आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी पूरी एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस तरह मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिल जाया करेंगे। एक हमारी गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाया करेगा जहां से आपके पूरे लेक्चर्स के नोट्स यानी जो लेक्चर होगा उसके नोट्स आपको फोटोज के फॉर्म में मिल जाया करेंगे। और दूसरा अब आपको हर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल बनाने का क्या मकसद है कि ताकि आपको रोज अपडेट्स मिल जाएं कि आज एक और वीडियो रिलीज हो गया, आप यूट्यूब पे आए, उस वीडियो को देखें, समझें।